अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगी। मैं हूँ आपकी प्यारी राबी और आज मैं आप लोगों के लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ चपली कबाब की। तो चपली कबाब के लिए मैंने यहाँ पे कीमा लिया है 1 पाव, मैंने उसको अच्छे से धो लिया है। ये है अदरक, इसको मैंने कर लिया है क्रश। नमक मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून लिया है और मैंने जो कुटी हुई मिर्च थी वो मैंने हाफ़ ली है। गरम मसाला मैंने हाफ़ लिया है और थोड़ा सा तकरीबन 4 टेबल स्पून जो है वो मैंने बेसन लिया है। और ये है जी बेकिंग सोडा, मतलब जिससे चीज़ें जो है वो फूलती हैं, ये वो लिया है। ये है जी खुश्क धनिया पिसा हुआ। और मैंने जो प्याज, टमाटर और प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन को मैंने जो है वो क्रश कर लिया है, जो हाथ वाली मशीन होती है उससे। तो अब हम बाउल में डालते हैं। सबसे पहले जैसे जैसे चीज़ें मैं ऐड करती जाऊंगी तो मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। इस तरीके से बनाएं, यकीन करें कि बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, ना ही कीमे में पानी हो, ना ही जो हमने क्रश किए हैं प्याज और लहसुन, और मतलब इनको भी आपने अच्छे से मलमल के कपड़े से जो है वो पानी निकाल लेना है, ताकि अगर पानी होगा तो वो कबाब हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये बहुत ही रेसिपी यूनिक है, या होटल्स में भी इस तरह के ही बनते हैं। अक्सर आप लोग किसी ठेले पे चले जाएं तो मतलब ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है। तो रेस्टोरेंट स्टाइल के ये चपली कबाब हैं, आप लोग बनाएं और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। सिर्फ अपने ध्यान रखना है कि ना कीमे में पानी हो और ना ही प्याज में पानी हो। तो अभी ये सारा मिर्ची वगैरह मैंने इसी में मतलब क्रश कर ली थी, और मैंने इसमें तकरीबन मैंने 5 बड़ी मिर्ची ली थी और 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, और एक पूरी जो गट्ठी होती है ना वो मैंने लहसुन की ली थी। तो चले जी, अब बारी आती है कि हम इसमें डाल देते हैं मिक्स गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और सूखा धनिया। तो ये पहले हम इसमें ऐड करते हैं अदरक, फिर हम इसमें डाल देंगे सारे मसाला जात, और बेसन हम डाल देंगे। बेसन मैंने बड़े खाने के चम्मच 4 लिए हैं, तो आप ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब मैंने इसमें डाल दी हैं सारी चीज़ें। पहले हम सारी चीज़ें डाल लेते हैं और फिर हम इसमें, अब मैं इसमें डालूँगी बेकिंग सोडा, तकरीबन बिल थोड़ा सा 2 चुटकी हम इसमें डालेंगे, जिससे जो है वो बस फूल जाए। तो अब इसको हम अच्छे से करते हैं मिक्स, और फिर इसमें डाल देंगे हम अंडा। ये हमारे घर की देसी मुर्गियां हैं और उनका हमने इसमें अंडा डाला है। तो आप एक अंडा भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है डालें या ना डालें, लेकिन अवेलेबल थे तो मैंने कहा कि मतलब क्यों ना इस चीज़ को यूज़ किया जाए। तो मैंने यहाँ पे 2 अंडे डाले हैं, आप अपनी मर्ज़ी से एक भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ना भी डालें, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग ऐड करेंगे, केचप। टमाटो केचप आपने डालना है 1 टेबल स्पून। मतलब आपने इतने इंग्रेडिएंट्स डालने हैं कि आपका जो बैटर है वो थोड़ा सा मतलब थिक हो, मतलब इतना ज़्यादा वो, मतलब अगर वो ढीला होगा तो फिर वो आपके कबाब जो है वो सही से नहीं बनेंगे। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, बाकी इसमें अगर साथ साथ हम चीज़ें ऐड करेंगे तो वो मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। तो आज मैं बना रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर किया जाए। हाथ में अच्छे से वॉश कर लिए हैं, अब मैं इनको अच्छे से करूँगी मिक्स। ये देखें, इसको हम जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फिर हम इसको तकरीबन हाफ़ एन आवर के लिए फ्रीज़र में रखेंगे, ताकि जो इसके मतलब मसाले हैं वो अच्छे से एक दूसरे के अंदर एडजस्ट हो जाए, और हमारा जो चपली कबाब का मसाला है वो ज़बरदस्त किस्म का बने। मैंने मसाले इसमें कम डाले हैं क्योंकि रमज़ान है, और रमज़ान में जो है वो इतने मसाले वाली चीज़ें नहीं खाई जाती। तो बस इसको मैंने कर दिया है अच्छे से मिक्स, और अभी ये थोड़ा ढीला लग रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखेंगे तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो जी मैंने इसमें अब ऐड करना है येलो कलर। आप हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन येलो फूड कलर जो होता है उससे इनका कबाब का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए जी, मैंने इसमें कलर डाल दिया है और इसको अच्छे से अब मैं करूँगी मिक्स। ये देखने में ही बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक का पैन लिया है, इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी ऑयल, और ऑयल डालने के बाद हम लोग इसको अच्छे से करेंगे
फ्राई। तो ये देखिए जी मैंने इस पर डाल दिए हैं कबाब। कबाब जो है वो इसकी सही शेप नहीं, मतलब चपली कबाब की शेप आप जो मर्ज़ी जो है वो बना सकते हैं। तो मैंने इस तकरीबन 5 कबाब बनाए हैं और बाकी जो है वो मैंने रख लिए हैं, फिर जो है वो बंदा बना सकता है। तो ये देखिए जी कबाब हमारे पक रहे हैं और देखने में ही बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका फ्लेम जो है वो मीडियम होना चाहिए, ना हाई हो ना ही लो हो, ताकि अंदर से जो है वो कीमा पक जाए और खाने वाले बोलें कि मतलब वाकई जो है वो अच्छी चीज़ बनी है। तो नॉन स्टिक पे आपको पता है कि बहुत कम ऑयल जो है वो यूज़ होता है। तो इसको ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि कबाब जो है वो अच्छे से पक जाए। तो ये लीजिए जी, मैंने जो कबाब आप लोगों के साथ शेयर किए थे वो हो चुके हैं रेडी। तो अब हम खाएंगे और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे बने। आप लोग भी ट्राई करिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। अल्लाह हाफ़िज़।